जब परमात्मा से योग प्राप्त हो जाता है तो संसार उनके लिए तुच्छ हो जाता है। संसार में रहते हैं लेकिन वो एक नौका की भांति रहते, जैसे जल में नौका चलती है और उस नौका पर जो जिज्ञासु बन करके उस प्रभु को धारण कर लेते हैं, उस नौका पर सवार हो जाते हैं, अनायास ही भव सागर पार हो जाते हैं। कराधार सदगुरुदेव नावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। संसार में इस भव सागर से पार होना कोई योग जप तप साधन पूजा है ही नहीं। नियम धर्म आचार जप जोग यज्ञ व्रत दान भेषज पुण्य कोटि न करो, लेकिन रुजन जाई हरि। चाहे करोड़ों तरह की साधना कर डालो, लेकिन भवसागर पार नहीं होना है। बिनु क्यों कि गुरु बिन भव निस्तरे न कोई। गुरु क्या है? भगवान की जहाँ आज्ञा है वही गुरु है। जो इस मानव शरीर से भगवान की आज्ञा देता है, भगवत स्वरूप की आज्ञा दर्शन देता है, वही गुरु। गु अंधियारी जानिए रूप कहिए प्रकाश, मिटिय ज्ञान तम ज्ञान से गुरु नाम है दास। यानी गुरु से ही सब संभव है, सब संभव है। लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास अनेकों तरह के जो भावों में बिखरा हुआ है। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। क्यों? प्रभु की भक्ति में, प्रभु के दामन में कितना बल है, कितना भरोसा है। जब लंका में उस पार जाना पड़ा, बंदरों की सेना अपार थी, लेकिन किसी में साहस नहीं था कि वो लंका पार हो जाए और रावण के दरबार में पहुंचे। समुद्र के किनारे हुआ कि अब यहाँ यही सबको, यहाँ से हमारा रास्ता बंद हो गया, क्योंकि समुद्र इतना विशाल समुद्र कौन पार करके जाएगा। लेकिन उसी में याद पड़ा, क्यों? भगवान के कार्य की जब अधूरा हो जाता है तो भगवान के कार्य के लिए भक्त की खोज होने लगती है, और भगवान का कार्य भक्त ही पूरा करता है और किसी के बस का नहीं। उतने बड़े समाज में हनुमान के समान कोई भक्त नहीं था, लेकिन भक्त जो जब भजन करता है वो अपने बल का कभी अनुमान नहीं कर सकता है। जब जरूरत पड़ती है तो प्रभु उसको उसके हृदय में बल की जागृति करा देता है। अंत में हनुमान को खोजा गया। हनुमान जब आए तो वहां जामवंत ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। है पवन के समान पवन में विचरण करने वाले, यानी तुम अंतरिक्ष में विचरण करने वाले हैं हनुमान। ऐसा आन पड़ा है कार्य कि तुम्हारे बिना असंभव। लंका में जाने के लिए समुद्र जो विशाल दिखाई दे रहा है, एकमात्र तुम्हें सक्षम। वहीं पर हनुमान तुरंत अपने प्रभु का जैसे ही ध्यान किए लंका जाने के लिए, कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर अतिरण धीरा। हनुमान को स्वयं पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन तुरंत अपने स्वरूप में प्रकट हो गए लंका जाने के लिए, और रावण के दरबार में पहुंचने के लिए और सीता का पता लगाने के लिए। और अंत में बोले, इस जलवटी राशि क्या है, क्या आज्ञा है? ले लो लाओ जल्दी दिखाना। कहे नहीं नहीं, न लेना है न लांघना है, लांग के केवल जाना है उस पार।
अंत तो बतवा हनुमान जब चले हैं शैल आगे जब चले हैं तो शैल विशाल देखिए के आगे तापर कूद चढ़े भय त्यागे उमान कछ कपी की अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल है खाई। काल के समान सब गिरिवर थे लेकिन जयगिरी चरा जो काल के समान दिखाई देता था उस पर वो अपने प्रभु का ध्यान करके पैर रखते थे और जयगिरी चरा जय हनुमंता सो चलेगा पाताल तुरंत। इतना बल